यूक्रेन और पूरा यूरोप जो बातें अभी तक अमेरिका से करता आ रहा था, वो सभी बातें अब पीएम मोदी को बताने लगा है कि यूरोप का अमेरिका से मोह भंग हो गया है। यूरोप को अब ऐसा लगने लगा है कि अब रूस सर्दी और महंगाई से उन्हें सिर्फ भारत बचा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत को कोई भी सीरियसली लेने को तैयार नहीं है। यूरोप के द्वारा इंडिया से खरीदे जाने वाले जो डीजल के इंपोर्ट्स हैं वो 137% से भी ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है कि कितनी भारी मात्रा में यूरोप अभी भी इंडिया से डीजल का आयात करने में लगा हुआ है कि भाई। और जर्मन ने ये भी कहा है कि जनाब जर्मन जो स्टूडेंट वीज़ाज हैं वो हम दे रहे हैं इंडियंस को, ठीक है जी, और बहुत सारी चीज़ों में ताकि हमारी जो हम इंडिया से लोगों को लेके जाएं। इंडिया जो है वो एक कहा जा रहा है कि एक डेवलपिंग इकोनॉमिक पावर हाउस है, इनोवेटिव पावर हाउस है। दिस इज व्हाट जर्मन्स आर सेइंग नाउ। इतनी दुनिया बदल गई और जितने इस वक्त आर्टिकल्स आ रहे हैं, एनालिसिस आ रहे हैं, जो बड़े एस्टैब्लिश थिंक टैंक्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, वो तमाम कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज हैं इन्होंने धकेल दिया लोगों को अपने खिलाफ और दूसरे कैंप के अंदर सबको इकट्ठा कर दिया, बिकॉज आप कोई भी अमेरिका पे डिपेंड नहीं कर सकता। जय हिंद दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के चीफ एडवाइजर आप कह रहे हैं कि अगर यूरोप को कोई बचा सकता है तो वह एशिया में सिर्फ भारत बचा सकता है, और अमेरिका के पीछे लगकर हमने अपनी इकोनॉमी अपने आप को बर्बाद कर दिया है। नेटो के चीफ का इस तरह का बयान आना एक बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं अब भारत विश्व गुरु बनता हुआ दिख रहा है। टैरिफ लगाकर दुनिया के देशों पे जो आतंक अमेरिका ने फैलाया था, नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सियासत को हिला कर रख दिया है। जर्मनी के जो दोस्तों फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो कि इंडिया के लिए तो प्रेजवर्दी है ही, लेकिन अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक बन जाता है। इन्होंने स्टेटमेंट में साफ साफ बोला कि हमारे लिए इंडिया ही एशिया है, मतलब कि एशिया में सबसे बड़ा प्लेयर आज की डेट में हमारे लिए इंडिया है, एंड इसीलिए हम इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। एंड तो यूरोपियन यूनियन के जो ट्रेड चीफ हैं वो इंडिया के दौरे पर आने वाले हैं, एंड उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि पूरी दुनिया इंडिया के साथ जो भी करे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग इंडिया के साथ अपने ट्रेड डील को लेके रैपिड प्रोग्रेस करने वाले हैं। यूरोप के जो नेता कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठकर उनकी धमकियां सुनकर आए हैं, वो सभी नेता एक एक करके पीएम मोदी को फोन मिला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पागलपन से परेशान और आने वाली सर्दियों के मौसम से घबराकर पूरा यूरोप भारत के संपर्क में है। फ्रांस, फिनलैंड, जर्मनी और यूक्रेन के बाद अब यूरोपीय कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्षों ने पीएम मोदी को फोन मिलाया है। यूक्रेन और पूरा यूरोप जो बातें अभी तक अमेरिका से करता आ रहा था, वो सभी बातें अब पीएम मोदी को बताने लगा है कि यूरोप का अमेरिका से मोह भंग हो गया है। यूरोप को अब ऐसा लगने लगा है कि अब रूस सर्दी और महंगाई से उन्हें सिर्फ भारत बचा सकता है। यूरोप ये समझ चुका है कि अब किसी भी कीमत पर पुतिन से जीता तो नहीं जा सकता। ऐसे में इस जंग से तुरंत बाहर निकलना ही फायदे का सौदा है। डोनाल्ड ट्रंप की बातें सुनकर यूरोप को लग गया है कि अमेरिका अब ये जंग रुकने तो नहीं देगा। ऐसे में यूक्रेन समेत सभी यूरोपीय देश अब भारत से जंग रुकवाने की बातें करने लगे हैं। क्योंकि जर्मनी के स्टेक्स डिफरेंट है एज कंपेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। फ्रांस के स्टेक्स डिफरेंस है। अमेरिका देखें, देयर विल कम अ डे कि जब ये सारे यूरोपियन कंट्रीज चाहेंगे कि अमेरिका की जो पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ जो नज़र आती है। एक तो इस चीज़ को ये समझना चाहिए, और अमेरिकन को सीधा सीधा पैगाम है कि भाई। और जर्मन ने ये भी कहा है कि जनाब जर्मन जो स्टूडेंट वीज़ाज हैं वो हम दे रहे हैं इंडियंस को, ठीक है जी, और बहुत सारी चीज़ों में ताकि हमारी जो हम इंडिया से लोगों को लेके जाएं। इंडिया जो है वो एक कहा जा रहा है कि एक डेवलपिंग इकोनॉमिक पावर हाउस है, इनोवेटिव पावर हाउस है। दिस इज व्हाट जर्मन्स आर सेइंग नाउ। सो मेरा ख्याल है कि ये इंडिया ने स्टेप बाय स्टेप बाकी जो ममालिक हैं उनको ये बताना शुरू कर दिया है कि हमें अमेरिका के साथ किस तरह के मसले मसाइल जो है वो सामना करना पड़ रहा है।
और उसमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और ग्लोबल पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और मल्टीपोलैरिटी और स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी जैसे इश्यूज जो हैं वो समझते हैं कि ये इनको एड्रेस होना चाहिए। इंडिया को अब हर रोज जो यूरोपियन लीडर इंडिया आएगा उसके साथ यही बात होगी। दैट इज समथिंग वेरी बिग। ये एक बड़ी चीज़ है, बड़ा एक फ्रेमवर्क है जिसमें इंडिया जो है, फॉर एग्जांपल जर्मनी कहता है जी मैंने अपनी ट्रेड डबल करनी है इंडिया के साथ, तो 50 बिलियन यूरो पे लेके जाना चाहते हैं, टू वे ट्रेड। और इसमें वो कह रहे हैं कि जो जर्मन इंडस्ट्री है वो मैन्युफैक्चर इंडिया के अंदर करेगी। सो इंडिया समझता है कि वो जो कुछ जर्मनी, अब और सुनने में आया कि जर्मन फॉरेन मिनिस्टर की भी मोदी साहब से मुलाकात हुई है। और सिंगापुर के जो लीडर आए हुए थे इंडिया के अंदर, वज़ीर आज़म आए हुए हैं, उनका क्या काम है? उनका काम भी यही है कि अपनी स्पेस बनाना। इंडिया की जो बड़ी मार्केट है ना, देखें 1.4 बिलियन की जो मार्केट है, ये बहुत बड़ा नंबर है। दैट्स अ वेरी बिग नंबर। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कितना इम्पोर्टेंट बड़ा नंबर है, और इसकी वजह से लोग जो हैं यहाँ पे हर बंदा भाग भाग इंडिया आ रहा है। आज फॉर एग्जांपल जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं वो जनाब एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप चाहते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहते हैं, डिजिटल एसेट्स के हवाले से काम करना चाहते हैं। इंडियन जो मिनिस्टर्स हैं वो उनको ये कहा गया है कि सिंगापुर के मज़ीद करीब हो, उनके साथ ताल्लुकात जो है वो मज़ीद बेहतर करो। सो दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट। तो सिंगापुर जो है वो इस वक्त साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। वो ये है जो ये एससीओ के साथ दुनिया का हमें नक्शा बदलता नजर आया। पहले वर्ल्ड वॉर होती थी तो बैलेंस ऑफ पावर चेंज होता था, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, फिर कोल्ड वॉर हुई, और हमने दुनिया में एक नया पावर इक्वेशन देखा। मगर ये एससीओ का जो इजलास था ये इस वीकेंड पे, पिछले संडे और मंडे को, इसके बाद तो दुनिया अचानक बदल गई है। बहुत से लोग तो कह रहे हैं कमिंग आउट पार्टी है एज अ सुपर पावर, और इसमें कोई अब शक भी नहीं है, इसलिए अब कोई शक तो रहा नहीं। लेकिन ये इतनी ज्यादा बदला क्यों है, इसको हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ये जो रीजनल डेवलपमेंट हुई है इसके हर हमारे रीजन के ममालिक बशमूल पाकिस्तान, इन सब की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इकोनॉमीज पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, बिकॉज ये एक शिफ्टिंग ऑफ पावर बैलेंस हो रहा है। इंडिया जिसका हमारी हर चीज इंडिया के साथ जुड़ी हुई है, तारीफें नहीं कर सकते, अभी भी उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं, सब कुछ है। इतनी दुनिया बदल गई, और जितने सब आर्टिकल्स आ रहे हैं, एनालिसिस आ रहे हैं, जो बड़े एस्टैब्लिश थिंक टैंक्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, वो तमाम कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज हैं इन्होंने धकेल दिया लोगों को अपने खिलाफ, और दूसरे कैंप के अंदर सबको इकट्ठा कर दिया, बिकॉज आप किसी कोई भी अमेरिका पे डिपेंड नहीं कर सकता। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से यूरोप के देश अब भारत की तरफ अपना झुकाव रख रहे हैं। दरअसल जर्मनी का एक स्टेटमेंट काफी वायरल हुआ है, जिसमें जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे लिए एशिया इंडिया ही है। तो ऐसे में जब इस तरह के बयान आते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की अच्छी खासी वार्ड तो लगी हुई है, और ट्रूथ सोशल पर जाकर वो कहते हैं कि हमने रशिया और इंडिया को खो दिया है चाइना के हवाले से, और दोनों देश खुश रहे। दोस्तों, इस तरह के बयान आना ये दर्शाता है कि ट्रंप अब बैकफुट पे जा रहे हैं। अभी तक दुनिया की इकोनॉमी को बर्बाद करने की बात कर रहे थे, डेड इकोनॉमी की बात कर रहे थे भारत और रशिया को। आज भारत रशिया एक हो गए हैं, और साथ ही साथ चाइना एक खेमे में आ गए हैं, तो अमेरिका की सिंहासन हिल चुका है। अमेरिकन इकोनॉमी खत्म होने जा रही है। दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनीज अब भारत आ रही है। यूरोपियन यूनियन के लीडर्स भारत से मदद मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यूक्रेन से आप शांति समझौता करवाइए रशिया का। आप ही हैं जो रशिया और यूक्रेन के बीच में शांति समझौता करवा सकते हैं। और अब यूरोपियन को समझ आ चुका है कि अमेरिका की दोस्ती उससे भी खतरनाक है।